कि विधान पार्षद बनने से और यही विधान पार्षद बना दिए और हम लोग आराम से बैठ गए, आइए अकेले लड़ाई लड़ लेगा, कुछ नहीं होगा। और सदन के अंदर लड़ाई से कुछ नहीं होता है, सदन के अंदर वहाँ गोल गोल घुमाता है। सभापति जो कहेंगे उसी के इर्द गिर्द सबको घूमना पड़ेगा। सभापति टाइम नहीं देंगे, आप हल्ला करते रह जाइएगा, माइक के स्विच ऑफ कर देगा, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। लड़ना आपको है। हाँ, आपकी आवाज़ अब दूर तक गूंजेगी क्योंकि आपका प्रतिनिधि है। जब मैं बोलूंगा तो एक विधान पार्षद बोलेगा तो उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन लड़ना आप ही को होगा। मैं चाहता हूं कि अभी 6 लाख लोग हम लोग हैं पूरे बिहार में, ये 6 लाख लोग में से कम 5 लाख लोग एक दिन गांधी मैदान में जुट जाइए, क्योंकि आपने जो परिणाम यहाँ का दिया है, इस परिणाम के बाद में सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो एक दिन छुट्टी के दिन, ओपनिंग डे में नहीं, क्योंकि आंदोलन जब आप करते हैं तो आंदोलन करते हैं ओपनिंग डे में कि जिस दिन सचिवालय खुला रहे, तो हम लोग को अब सचिवालय से क्या लेना देना है, बात तो कहीं से भी आवाज पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं कि छुट्टी के दिन, ताकि हम लोग का छुट्टी कैंसिल नहीं करें, तो बात बात में छुट्टी कैंसिल कर देता तो एक दिन पटना में महाजुटान हो जाए और महाजुटान करके, और हम लोग को वहां से सीधा संदेश देना है कि हम तुमसे चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, हम शांति सुकून की जिंदगी मांग रहे हैं, और तुम अगर हमें चैन से जीने नहीं दोगे तो हम तुम्हें चैन से मरने नहीं देंगे। सीधा सीधा संदेश। क्योंकि अभी जो होना है चुनाव, देखिए राजनीति के एक युग का अंत होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं बहुत गंभीरतापूर्वक, इस बात को आप लोग समझिएगा। आप जिला की राजनीति से लेकर के और प्रदेश तक की राजनीति को देखिए, जो ट्रेडिशनल राजनीति जो चल रही है, अब बिहार में लोग जो है किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो चिपक करके सरकार बनाते हैं, कभी ये चिपक के सरकार बनाते हैं, है नहीं। तो ये चिपका चिपकी की सरकार जो चल रही है और जनता यहाँ से उब चुकी है, किसी को पसंद अब नहीं कर रही है। तो बिहार में एक नई राजनीति का अभ्युदय होने वाला है और इसकी शुरुआत शिक्षक करेंगे, हमें विश्वास। आप लोग कहें पार्टी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं। हम चाहते हैं पहले आपके अधिकारों की लड़ाई हो जाए, नौजवानों के अधिकार की लड़ाई हो जाए। जब लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू करेंगे, अब लोग जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं, लोग पार्टी से ऊपर उठ रहे हैं और बाहर निकलना भी पड़ेगा। नहीं निकलिएगा तो इसमें किसी में कोई अंतर नहीं है। आप बताइए, शिक्षकों के लिए पहले जो लोग, यही अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पटना में प्रदर्शन किया था कि शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिले, शिक्षकों को प्रमोशन मिले, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और उसमें भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई थी ना। लाठीचार्ज हुआ था, सो याद है कितना मार मारा था। इनके सिगरीवाल साहब को माथा फोड़ दिया था मार के, इतना मार मारा। फिर उसी के साथ बैठ के सब सरकार बना लिया। इतनी बेशर्मी तो कहीं देख नहीं सकते हम तो बोलते हैं, हम ओपन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे भाजपा के एक नेता सदन में मिले थे, मैं बैठा हुआ था उस दिन लॉबी में, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए इधर। हम तो चाह ही रहे थे कि आप ही के साथ चले आवे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शिक्षक समाज जब हमसे पूछेगा कि यही ना भाजपा वाला सबको डेंगा के मारा था, यही जो है फिर सरकार में बैठा हुआ है, मार खा के सरकार बनाता है। पहले जो है इतना पानी पी के गाली दे रहा था मुख्यमंत्री को, अब जो है एकदम शरबत पी के बड़ाई कर रहा है। तो हम शिक्षकों को क्या कहेंगे? वो चुप हो गए। हम कहेंगे तो इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए, तो हम आप ही के साथ चलाते हैं। इधर से भी लोग आते हैं कि आप आइए, हम चाहते हैं कि आप आइए हमारे साथ। हमें भाई पहले तो आपकी ही सरकार थी, तो आपके शिक्षा मंत्री जी को जो है उनके सचिव को ही सचिवालय में घुसने पर रोक लगा दिया। अब शिक्षा मंत्री जी के सेक्रेटरी को घुसने पर रोक लगा दिया, तो आप बोल ही नहीं सके। आपके शिक्षा मंत्री का तो कलहर नहीं अलगता है, तो इस शिक्षक को आप क्या न्याय दे दीजिएगा? शिक्षा मंत्री को आप न्याय नहीं दे सके अपने पार्टी के, तो शिक्षक को क्या न्याय दे दीजिएगा? और 2 ही लोग बोले, 4 ही लोग बोले, अकेले ही बोले। एक नौकरशाह आया था मोगैम्बोगिरी करने के लिए, उसको साल भर विभाग में नहीं रहने दिया हल्ला करके। 10 महीना के अंदर भागना पड़ा ना उसको, 10 महीना के अंदर भगाए ना, और 10 महीना के अंदर भगाए। और हमने कहा कि ये पूरा लूट बाजारी का मास्टरमाइंड है, और आज इनके लूट की पोल खुल गई है। आज लूट की पोल खुल गई है ना। सारा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब धन कुबेर सब बैठा हुआ है, सबकी जांच करा लीजिए। ऐसा बेशरम सब है, दिन भर शिक्षा का शोषण करता है, लूट करके बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। कोई यहाँ पर मंदिर बनवाता है तो कोई वहाँ जगशाला बनवाता है, बैठ करके प्रवचन करता है। इतना बड़ा बहुरूपिया तो आपको कहीं नहीं मिला पूरे वर्ल्ड में। शिक्षा विभाग में ऐसा बहुरूपिया सब है। और आपके यहाँ भी बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। शिवहर में भी
प्रधानाध्यापकों का जाली दस्तखत मार के, फर्जी मुहर मार के और बिल भाउचर बहुत निकाला गया है। ऐसा हमारे संज्ञान में है। तो यहाँ के डीओ साहब और डीपीओ साहब आप भी सचेत हो जाइए। और जैसे ही मैं थोड़ा स्वस्थ होता हूँ, मैं आता हूँ शिवहर में। सप्ताह में हम सोचे हैं कि 2 दिन समय हम शिवहर और सीतामढ़ी के लिए हम 2 दिन समय देंगे सप्ताह में। हमारे पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, हमको कोई बिजनेस नहीं करना है, हम आपके हैं, आपके लिए हैं। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमको कुछ बिजनेस व्यापार करना भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए, दरी चादर परमानेंट रहेगा हमारी गाड़ी में। और जहां से आपकी समस्या शुरू होगी, मेरा धरना प्रदर्शन वहीं से स्टार्ट होगा। इसमें तनिक भी मत सोचिएगा कि विधान पार्षद हो गए, कोई नेता हो गए हैं। हमको कोई फोन करके कहता है एमएलसी साहब, तो हमको असहज लगता है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग एमएलसी कह के संबोधित नहीं कीजिएगा। आपका ब्रजवासी भाई था, ब्रजवासी है, वही रहेगा। एमएलसी का पद आता जाता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी समस्या है, एक दिन गुरुजनों के दरबार में विधान पार्षद एक कार्यक्रम रख दिया जाए। मैं आता हूँ यहाँ पर, और शिक्षकों की जितनी समस्या है, सारी समस्याओं को लाइए। और शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों को हैंडओवर करेंगे, कहेंगे कि 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करके और एक एक शिक्षक को बता दो कि इन समस्याओं का समाधान हो गया। किसी का वेतन है, एरियर है, किसी का कोई मैटरनिटी लीव है, किसी प्रकार का कोई फाइल है, और अगर उसको अनावश्यक डिले करके रखा है, उस किरानी को बैठ के नाप करके तब जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम बैठ जाएंगे, और जब तक हम बुलाएंगे, आरडीडी को बुलाएंगे कि यहाँ पर आइए, मैं बैठा अनशन पर, मैं बैठूंगा धरना पर। हमारे शिक्षक नहीं बैठेंगे, शिक्षक स्कूल करेंगे और मैं बैठूंगा यहाँ पर, चिंता नहीं करिए। लेकिन अगर किसी शिक्षक का काम अगर लंबित कोई रखेगा, तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। अभी तक हमारे रौद्र रूप को नहीं देखा है। और जितने भी एक चीज और हम कहेंगे, हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा महसूस किए हैं, जिन लोगों ने वोट मुझे नहीं दिया है, आपको लगता है कि इन्होंने वोट नहीं दिया है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर इन्होंने मेरी आलोचना की है, पहले सबसे पहले उन्हीं लोगों को माला पहनाइए, उन्हीं लोगों को पहले स्वागत करिए। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनको हम पर विश्वास नहीं था, अब फिर से उनको विश्वास करने का मौका दीजिए। जो वोट नहीं दिए हमको, उनको किसी प्रकार की कोई नाराजगी रही होगी, तो नाराजगी रही है तो हम नहीं चाहते हैं कि नाराजगी हमेशा बनी रहे, नाराजगी दूर भी होनी चाहिए। हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं, और जो वोट नहीं दिए हैं, आज के डेट में सभी लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने गलत किया, उसको वोट देना चाहिए। इसलिए किन्हीं को कोई जातिगत बात सिखा दिया, किसी को कोई पार्टीगत बात सिखा दिया, किसी से कोई, हमको जितने संगठन के लोग हैं सभी लोगों को कहिए। और एक बात और कहेंगे, देखिए जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हुए प्रतिनिधि लोग, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के एक आग्रह है, अगर कोई भी साथी ऑफिस में किसी पदाधिकारी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना करके कुछ हेरा फेरी में रहते हैं, तो काइंडली आप लोग इसका धंधा छोड़ दीजिए। क्योंकि जब चलेगा जब कार्रवाई का दौर, और हम किसी चीज में जब स्टैंड करेंगे और उसमें अगर किसी शिक्षक का नाम आ गया कि ये इसमें संलिप्त थे, तो मुझे लगता है कि हमको इसके लिए ग्लानि होगी उस समय। तो हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़े, इसलिए इस सब चीज में नहीं रहिए। शिक्षक हैं, आपका सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है। आपका इशू है प्रमोशन का, कि हमको प्रमोशन मिल जाए। आपका इशू है हमको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। आपका इशू है पेंशन का, पेंशन की भी लड़ाई लड़नी है। और यह सारी लड़ाई पे प्रोटेक्शन की लड़ाई है। ये जो नव प्रशिक्षित हैं उन लोगों के इंडेक्स लेवल का मामला है। जो भी समस्या है, हम सारी समस्याओं को देख रहे हैं। हम पहले भी कहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़नी है। नौजवानों को इस देश के अंदर में जो अकुशल मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के लिए रोजगार गारंटी योजना है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ पर कोई योजना नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। और जो बीए पास कर गया, उसके रोजगार की कोई गारंटी नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि बिना पढ़ले रहे तो उसको रोजगार मिल जाए। इस देश के अंदर पढ़ने लिखने पर रोजगार नहीं मिलेगा, और अनपढ़ रहिएगा तो रोजगार मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि अनपढ़े का मार रहा जाए। मैं सदन में सवाल पूछने जा रहा हूँ, इस सवाल को मैं उठाऊंगा कि अगर अनपढ़ लोगों के लिए, अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी है, तो यहाँ पर स्नातकों के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं है? इस देश के अंदर में नौजवानों के लिए अगर आपने स्नातक की डिग्री दी है, तो उनके लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करिए। डिग्री दिया है तो रोजगार की गारंटी दो। इस पर हम लोग लड़ेंगे। आपके जो भी लोकल इशूज हैं, सभी इशूज पर हम लड़ेंगे। रसोईया के इशू पर भी लड़ेंगे। वित्त रहित गुरुजनों की, सोनीलाल भाई बोल रहे थे वित्त रहित